हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्न बैंक 2021-22 के ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताने वाले हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता रखे हैं। इसमें हम पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर करे शुरुआत करते हैं अध्याय 2 की। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए शुरुआत करें अध्याय 2। अध्याय 2 का पहले ऑब्जेक्टिव देखने से पहले हम ब्लूप्रिंट पर नजर मारे तो इसमें से 2 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव, 2 एक-एक अंक के ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 2 नंबर का सवाल आएगा। 2 नंबर के सवाल आएंगे। कुल 6 अंक की हमारी ब्लूप्रिंट दे रखी है इसकी, 1 + 1 + 2 + 2। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, निम्नलिखित में बहुपद है। बहुपद कौन सा है? जिसमें बहुत सारे पद होते हैं वो बहुपद होता है। एक शब्द तो ये क्लियर है। दूसरी बात, अगर x, y, z, a, b, c, d कोई भी अगर बटे में है तो वो बहुपद नहीं है। मतलब ये स वाला और ये ब वाला तो बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बटे में x, y, z लिखा हुआ है, इसलिए ये दोनों बहुपद नहीं है। तो पहले 2 आंसर तो हमारे यहां पे नहीं होंगे। ये रूट के अंदर x है इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। ये बिना रूट का जो x है और जिसके बटे में कोई चीज नहीं होती है वो हमेशा बहुपद होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा x² + x + 2, ये हमारा बहुपद होगा। अगले में उसने पूछा है बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो हमारा ब वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x, y बटे में है, बाकी सब बहुपद है। देखिए, अगर कोई मान अकेला भी होता है तो भी वो बहुपद कहलाता है, क्योंकि उसमें x, y, z बटे में या रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रूट 2 है इसलिए ये बहुपद है। अगर x अगर रूट में होता तो ये बहुपद नहीं होता। तो उनने पूछा था बहुपद नहीं है, तो ये बी वाला आएगा। शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की कितनी घात होती है? शून्य बहुपद की जो घात होती है वो परिभाषित नहीं की जा सकती। किसी भी शून्य बहुपद की घात को परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सबसे पहले इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगले 4 ऑब्जेक्टिव और देखते हैं। बहुपद की घात कितनी है? किसी भी बहुपद की घात निकालना, वो सबसे ज्यादा घात जहां दिख रही है वो बहुपद की घात होगी। इसकी सबसे ज्यादा घात 4 है, इसलिए बहुपद की घात कितनी है? 4 है। अगले में उसने पूछा x² - x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए, शून्य गुणनखंड विधि से द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। मैं आपको जब इनके सवाल पढ़ूंगा तब इसको हल करना भी सिखाऊंगा कि कैसे निकालेंगे। अभी मैं सीधा आप लोगों को बता रहा हूं कि इस 5वें वाले का जो आंसर होगा वो पहला होगा, 3 और 2। और वैसे अगर आपको डायरेक्टली पता करना हो तो एक उपाय ये भी है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लें। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 6 होना चाहिए, और इन दोनों को जोड़े या घटाएं तो यहाँ पे कुछ है, 1 है तो वो माइनस का 1 आना चाहिए। तो इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आना चाहिए। तो इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का आएगा और हमको प्लस का 1 लाना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो प्लस का 1 होना चाहिए। इसका निकालने की ट्रिक होती है, मैं आपको निकाल के जब सवाल करवाऊंगा तब बताऊंगा। इसमें पूछा है x की घात 2 के गुणांक कितने हैं? तो x की घात 2 के साथ गुणे में बैठा है -3, इसलिए इसका x की घात 2 का गुणांक है -3। अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रेखिक बहुपद है? रेखिक बहुपद मतलब जिसमें घातें नहीं होती है वो रेखिक बहुपद कहलाता है। तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है 7वां, उसका आंसर ब वाला आएगा। ये रेखिक बहुपद है, क्योंकि ये रेखिक बहुपद का रूप है 2x + 3। तो ये 4 भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगले और पढ़ते हैं। इसके अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघाती है? द्विघाती बहुपद कौन सा है? जिसमें 2 घात होती है वो द्विघाती है, तो ये 2 द्विघाती है। उसके बाद दे रखा है, यदि x + 1 बहुपद x की घात 2 k का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा? अगर इसको x + 1 को इसका गुणनखंड मान रहा है, मतलब x = -1 अगर यहां रख देते हैं तो k का मान रखा जाएगा। तो आपका x = -1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब वो +1 हो जाएगा, और +1 को उधर पहुंचाएंगे तो -1 उत्तर आएगा। इसका भी निकाल के मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे निकलता है। तो इसका उत्तर आएगा -1।
उसने पूछा इसके शून्यक, शून्यक मतलब 2 उधर पहुंचा दो और 3 को बटे में पहुंचा दो, मतलब 2/3। इसका आंसर होगा 2/3 होगा। इस वाले का आंसर 90 वाले का जो आंसर है वो आपका x² प्लस के 1 रख के देखेंगे, माइनस का 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो ये +1 आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी हमारी इसमें, याद रखना इसका +1 आएगा, इसका तो 2/3 है ही सही। वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होती है अगर p ऑफ a क्या हो। उन्होंने पूछा है p ऑफ a क्या हो, जब इसका बहुपद का शून्यक होती है तो p ऑफ a 0 होना चाहिए, तब वो बहुपद का शून्यक होगा। 3 घात वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद में चर की घात सदैव 1, किसी भी चर की घात सदैव पूर्णांक होती है। 2 पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी कहा जाता है। द्विघाती या द्विपदी, द्विघाती मत लिखना क्योंकि यहां पद पूछे, घात नहीं पूछी है, ये द्विपदी कहा जाता है। और भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। बहुत छोटी क्लास से आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है। तो ये 5 रिक्त स्थान और 3 ऑब्जेक्टिव आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके सत्य सत्य और 1 वाक्यों में उत्तर देखते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव इस पार्ट में से आना है। पार्ट 1 का वीडियो हमने आप लोगों को इसके पहले हमारे YouTube चैनल पे डाल दिया, अपलोड कर दिया है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और इसके आने वाले वीडियो का भी आप लोग इंतजार करते रहिए। आगे देखते हैं हम सत्य सत्य। पहला सत्य सत्य है, प्रत्येक रेखिक बहुपद एक अद्वितीय शून्यक होता है। वो पूछ रहा है प्रत्येक रेखिक बहुपद का अद्वितीय शून्यक होता है। बिल्कुल सत्य है। जितने भी रेखिक बहुपद होते हैं उनके एक ही शून्यक होता है, और एक शून्यक मतलब अद्वितीय शून्यक होता है। तो ये सत्य है। आपका सत्य लिख लेना, मैंने राइट का निशान लगा दिया है, आप सत्य लिखें। वहां पे एग्जाम में कभी भी राइट और रॉन्ग नहीं लिखें, ऐसे गलत सही का चिन्ह नहीं बनाए, सत्य ही लिखना है हमको। 2 घातों वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। तो 2 घाते वाले बहुपद को रेखिक नहीं द्विघाती बोलते हैं, इसलिए ये असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। 3 घात वाले को द्विघाती कहते हैं, असत्य है। त्रिघाती कहते हैं, तो ये असत्य है। अगला उसने इसका गुणनखंड पूछा है। आपकी किताब में इसका सवाल दे रखा है, उससे इसका उत्तर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने पूछा है क्या इसका ये गुणनखंड है, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने सवाल करके देख भी रखा है। आप लोगों को भी अगर मैं सवाल पढ़ूंगा तो ये सवाल करके बता दूंगा। जब इसको इससे भाग लगाते हैं तो इसका गुणनखंड पूरा नहीं होता है, इसलिए गुणनखंड नहीं है, ये असत्य है। ये असत्य है। 3 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, यह असत्य है। ये 2 घात वाले बहुपद को रेखिक कहते हैं, यह भी असत्य है। और ये लास्ट वाला भी असत्य है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि इसको भाग लगाने पर शेषफल क्या बचेगा। तो आपको जब भी इसको इससे भाग लगाना है तो इसको, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 सब जगह रख दो। माइनस का 1 यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो। इसका शेषफल 0 आएगा। इसका शेषफल कितना आएगा आप रख के देखोगे, माइनस का 1 इन सब जगह, तो इसका शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। अगले में पूछा है वो 101 की घात 3 का मान क्या होगा। तो 101 में घात 3 का गुणा करना है। आप या तो गुणा करके भी निकाल सकते हो, या एक मेथड है हमारी इसी पार्ट की, 100 + 1 करके सूत्र लगा के मान निकाला जा सकता है। मैं डायरेक्ट उत्तर लिख रहा हूं, 10, 30, 301। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। एक रेखिक बहुपद का उदाहरण लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं नॉर्मल फॉर्म लिख रहा हूं, ax + b भी लिख सकते हैं, या 2x + 3 कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पे अपनी मर्जी है। किसी बहुपद में अशून्य अचर की घात हमेशा क्या होती है? अशून्य अचर की घात हमेशा 0 होती है।
तो ये हो गए हमारे सत्य सत्य और एक वाक्यों में उत्तर। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में बेल आइकॉन होगा, उसको क्लिक कर दें। आने वाले वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। हमारे चैनल पे हमेशा बने रहिए, लाइक करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।